जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 23वां अध्याय आरंभ। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान को सर्वाधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। हे राजन, जिस व्यक्ति के घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान माना जाता है। वहाँ यमराज के दूत नहीं पधारते। तुलसी का पौधा सदा ही सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा अपने घर आंगन में लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान ही कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों को त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो तो भी यमराज उसकी ओर देख तक नहीं सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति कुल तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है और उन द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं सकते। जहाँ तुलसी के पौधों की छाया होती है वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक में तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते हैं। फिर यमराज के दूतों की तो बात ही क्या है। प्रतिदिन जो व्यक्ति तुलसी की महिमा का श्रवण करता है वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का वृक्ष भी सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया के नीचे भोजन करता है उसके भी पापों का नाश हो जाता है। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करता है वह कोटि गुना बढ़ जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में आंवले की छाया के नीचे ब्राह्मण दंपति को भोजन देकर स्वयं भोजन करता है उसका अन्न दोष सदा सदा के लिए मिट जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवला स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी के दल तथा आंवले के फल को जल में मिलाकर स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के फलों तथा पत्तों से देवताओं का पूजन आदि करते हैं उन्हें स्वर्ण मणि तथा मोतियों द्वारा पूजन किए गए फल का प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि में तुलसी दल और कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से हुए उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी स्वयं समर्थ नहीं हैं। इसीलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 23वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।